अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज सूरह कुरैश का मुताला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश। सूरत कुरैश मक्किया। सूरत कुरैश मक्किया। लिइलाफि कुरैश। लिइलाफि कुरैशिन। इलाफिहिम रहलतश शिताई वस्सैफ। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रहलतश शिताई वस्सैफ। ली के माने सिर्फ ली, लाम ज़ेर ली। इसके माने सिर्फ ली नहीं पढ़े हम लोग। ली, लहू, लिल्लाहि, फसल्ली ली रब्बिका। ली फॉर, सिर्फ ली के माने फॉर, लिए या के लिए, लिए या के लिए, सिर्फ ली के माने। ली अलग है। इलाफ, इलाफ के माने इलाफ, मानूस होना, एक चीज को दूसरे चीज से मिलाना, उल्फत और मोहब्बत के साथ रहना, इलाफ के माने होता है। उसी से उर्दू में कहते हैं उल्फत। उल्फत यानी किसी से घुल मिलकर रहना, मानूस होना। इलाफ ये अलग लफ्ज़ है। इलाफुन
और लाम की वजह से फ़ी है। इसलिए सोच रहा था कुछ बेसिक ग्रामर भी बता दें, इंशाल्लाह देखेंगे। लास्ट 15-20 मिनट्स में हर क्लास के स्टार्टिंग में या लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके अरबिक ग्रामर भी शुरू करेंगे, लैंग्वेज और ग्रामर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इंग्लिश में इसको दिया है टैमिंग। दूसरा कुछ दिया है, कस्टम भी दिया है। कन्वीनियंस भी दिया है, एक और माना, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। कुरैश का ख़ानदान, कबीला कुरैश, कबीला कुरैश जो मशहूर अरब का कबीला था, एक ट्राइब था, एक ख़ानदान था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ख़ानदान में से हैं, कुरैश। तो यहाँ तक क्या माना हुआ? ली ईला फ़ी कुरैश, ली ईला फ़ी कुरैश, कुरैश को मानूस करने के लिए, कुरैश को मानूस करने के लिए, या कुरैश से मानूस करने के लिए, कुरैश से, कबीला कुरैश से लगाव पैदा करने के लिए, मोहब्बत और उल्फत पैदा करने के लिए, कबीला कुरैश के साथ दूसरों को टैमिंग करने के लिए, कबीला कुरैश के साथ दूसरों को टैमिंग करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, इसके साथ उसको कस्टम करने के लिए। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो दूसरे अंदाज में समझाएंगे। कबीला कुरैश अलग कबीला है, लेकिन दूसरे कबीले वालों को, दूसरे ट्राइब्स को, दूसरे जो अरब के कबाइल हैं, उनके दिल में कुरैश की मोहब्बत, उल्फत, चाहत डालने के लिए, और इनका मकाम मर्तबा, कुरैश का मकाम मर्तबा दूसरे कबाइल पर डालने के लिए, पैदा करने के लिए। क्या मतलब है? यानी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कुरैश को दूसरे कबीलों के लिए एक मोहतरम कबीला बनाया, बाइज़्ज़त कबीला बनाया, कि हर एक के दिल में कुरैश का अदब है, एहतराम है, मोहब्बत है। क्यों ऐसा किया और कब? आगे देखिए। ईलाफिहिम,
शुरू में अगर आपको थोड़ी परेशानी हो रही है समझने के लिए, आगे समझ में आ जाएगा। हाँ, कबीला ट्राइब। कुरैश किसी भी कबीले को जो क्या ख़ानदान कबीला कहा जाता है उसको इंग्लिश में ट्राइब बोलते हैं। तो कुरैश भी एक ट्राइब है। ईलाफिहिम, उसको फिर एक्सप्लेन कर रहा अल्लाह ताला कि कुरैश को दूसरे के साथ मिंगल भी कह सकते हैं, दूसरों के साथ मिलाने के वास्ते, दूसरों के साथ उल्फत और मोहब्बत पैदा करने के लिए, अजनबियत को ख़त्म करना, सबके साथ मानूस कर देना, मारूफ बना देना और सब उनको पहचाने ऐसा बना देना। ईलाफिहिम, हिम वो, हिम के माने वो, दे, वो से मुराद कौन है? कुरैश। ईलाफिहिम, उनका मानूस होना, किनका? कुरैश का। कुरैश का दूसरों के साथ मिल जाना, घुल मिल जाना, दूसरों के साथ टैमिंग हो जाना या दूसरों के साथ मिंगल हो जाना। कब? रहलता, रहलतुन के माने सफ़र, रहलतुन के माने सफ़र। कोई भी किसी भी जर्नी को कहते हैं सफ़र। रहला के माने सफ़र, किसी भी सफ़र को कहा जाता है रहला। ट्रैवल भी कह सकते हैं, जर्नी भी कह सकते हैं। तो रहला ट्रैवल भी बोल सकते हैं, जर्नी भी बोल सकते हैं। कब? अश्शिता, अश्शिता के माने सर्दी का मौसम, अश्शिता सर्दी का मौसम। ये मौसम सरमा कहते हैं इसको, यानी विंटर। वा एंड के माने में और। सैफ मौसम गर्मा, मौसम गर्मा। थोड़ा सा हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। इलाफ के माने एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। दो बिछड़े हुए, बिखरे हुए अजनबी आदमी को आपस में मिला देने को इलाफ कहा जाता है। टैमिंग करना, एक दूसरे को मिलाना। इसके दो माने बयान किए मुफस्सिरीन ने, इसके दो माने बयान किए। एक, कुरैश का जो कबीला था ये अलग अलग ख़ानदानों में बटा हुआ था, एक साथ मिलकर नहीं थे, इनकी ताकत बिखरी हुई थी। तो
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में एक आदमी का नाम आता है क़ुसै बिन किलाब। नबी के अगर आप लाइनेज देखें तो उसमें आएगा एक आदमी का नाम क़ुसै बिन किलाब, क़ुसै बिन किलाब। आपके दादा परदादाओं में से एक है। इसने सोचा क्यों ना हम अपने तमाम ख़ानदान वालों को एक साथ जमा करें, एक दूसरे के साथ मिला दें ताकि हमारी ताकत मजबूत हो जाए। तो इसने कोशिश करके कुरैश के तमाम लोगों को मिलाने के बाद एक अच्छी मजबूत हुकूमत कायम किया। फिर उसके बाद एक दूसरा माना दूसरे मफ़हूम के लिए आता है, मुफस्सिरीन ने इसको भी बयान किया है कि फिर उसके बाद इनके दिल में ये ख्याल आया कि हम लोग सिर्फ मक्के के हद तक रह गए हैं, हमारे जो तिजारत है, ट्रेडिंग है, इसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हम भी दूसरों के साथ कुछ लेना और दूसरों को कुछ देना है। मक्के से थोड़ा बाहर भी हमें निकलना चाहिए ताकि तिजारती ताल्लुकात, तिजारती जो रिलेशनशिप हो वो आगे बढ़े। इसके लिए इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा मक्के से बाहर निकलना शुरू किए और दूसरे लोगों के साथ इनकी मुलाकातें शुरू हुई। अरब में क्या था, सफ़र करना उतना आसान नहीं था क्योंकि उस ज़माने में रेगिस्तान से, पहाड़ी रास्ते से, जंगलात से गुज़रना पड़ता, डाकुओं का डर है, काफ़िला पूरा का पूरा लूट लेते थे। इसलिए ये लोग जमात की शक्ल में जाते थे ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो डाकुओं का मुकाबला कर सके, हमारी हिफाजत हो सके। तो ये अरब के लोग आमतौर से सफ़र करते थे, लेकिन अरब में जब कुरैश के लोग मक्के से बाहर दूसरे मुल्कों का सफ़र शुरू किए तो लोग इनको छेड़खानी नहीं करते थे, इनका काफिला नहीं। कदर करो, इसीलिए आगे अल्लाह ने कहा फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। आमतौर से कुरैश के लोग, मक्के के लोग मौसम सरमा में, विंटर में ये लोग ऐसे मुल्क का इंतखाब करते थे जहाँ पर गर्मी हो, और ये था यमन, जिसको ओमान कहा जाता है। हाँ, यमन। और मौसम गर्मा में, गर्मी के सीजन में एक सर्द वाले इलाके में जाते थे और वह है शाम, सीरिया। शाम, सीरिया, ये सर्द इलाका है और ये गर्म इलाका है। तो गर्म इलाके में ये लोग सर्दी के मौसम में यहाँ जाते और गर्मी के मौसम में वहाँ जाते, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ जाना आसान नहीं है। ज़्यादा लोग वहाँ जाते थे तो लुटेरे ज़्यादा होते थे वहाँ पर,
रास्ते में भी लोग बहुत ही सोच समझ के जाते थे। मौसम गर्मा में, मौसम सरमा में, जो समर का सीज़न है, गर्मी के मौसम है, उस वक्त शाम में जाना उतना आसान नहीं था, लेकिन ये लोग इत्मीनान के साथ जाते थे, इनका काफिला कोई नहीं लूटता था। तो अल्लाह ने अपना एक एहसान का जिक्र करके कि देखो ऐ कुरैश के लोग, अल्लाह के घर की अज़मत की वजह से तुम्हारा इतना ऊंचा मुकाम हुआ है कि अल्लाह ने तुम पर सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए इतना बड़ा एहसान किया है। अब तुम्हें उसके बदले में क्या करना चाहिए? फलियअबुदू रब्ब हादल बैत। यहाँ तक समझ में आ गया कि कुरैश को हमने दूसरे कबीलों के साथ मिला दिया और उनकी उल्फत और मोहब्बत डाल दिया, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, और मौसम सरमा में और मौसम गर्मा में भी। तो इलाफ के माने याद रखिए कि मिलाना, एक दूसरे के साथ मिलाना, जोड़ना। कुरैश ट्राइब है, इलाफिहिम उनका मिलाना, उनका मिलना। कब? रहला के माने सफ़र, जर्नी, ट्रैवल। कब? शिता मौसम सरमा और सैफ मौसम गर्मा। उसके बाद पैगाम है, फल यअबुदू रब्ब हादल बैती। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। फा के माने तो सो या देयरफॉर। अल्लाह ने कुरैश पर एहसान किया कि दूसरे कबीलों के साथ इनको मिला दिया, दूसरे कबीलों के दिलों में इनका अदब एहतराम डाल दिया, उनके सिक्योरिटी का अल्लाह ने जो इंतज़ाम किया है। तो अल्लाह ने ये किया, अब उन्हें चाहिए कि रिजल्ट के तौर पर ये करें, तो लियअबुदू, तो चाहिए कि तो वो इबादत करें। लियअबुदू, ये फल याबुदू, ये जो लाम है, लाम के ऊपर जज़म है, ये कोई आदमी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और उसको किसी चीज़ का ऑर्डर करना है, तो उसके लिए अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है लाम साकिन के साथ। याबुदू इबादत करें, फल याबुदू चाहिए कि वो इबादत करें, दे शुड, उनको करना चाहिए। वो भी एक ऑर्डर होता है, क्योंकि ऑर्डर देने के लिए सामने प्रेजेंट होना चाहिए, ये करो। जो प्रेजेंट नहीं है हम उसको नहीं कह सकते तुम ये करो, उसके लिए उसको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। इंग्लिश में जो तर्जुमा दिया है
सो लेट देम वर्शिप अल्लाह द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस। लेट देम वर्शिप, उनको इबादत करना चाहिए, उनकी इबादत करने दो, मतलब इबादत करें वो। तो ये लाम ऑर्डर के लिए होता है, ये जो लाम है ऑर्डर के लिए है। याबुदू इबादत करें, याबुदू इबादत करें, इबादत करें। तो फल याबुदू सबका तर्जुमा ये होगा, लेट देम वर्शिप अल्लाह। सिर्फ उसका माने तो अल्लाह नहीं है। फलियाबुदू लेट देम वर्शिप, हाँ फलियाबुदू, हाँ वो आ गया, देम उसके अंदर है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अरबिक में जो प्रोनाउंस है यानी सब्जेक्ट वर्ब के अंदर अंडरस्टूड होता है। देम या दे फिर अलग से कहने की जरूरत नहीं है, कभी कहते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, या अबुदू में दाखिल है, देम या दे ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो चाहिए कि वो इबादत करें, सो लेट देम वर्शिप, किसकी इबादत करें? रब्बा, रब लॉर्ड या मास्टर। हादल बैत, हादा दिस, ये कोई फर्क नहीं है, वो ग्रामेटिकल है, कोई फर्क नहीं है, ग्रामर का फर्क है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अरबिक, पूरे अरबिक ग्रामर सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश है बस, पूरे अरबी ग्रामर ज़बर ज़ेर पेश में ही है। हाँ, लास्ट वर्ड किसको ज़बर मिलेगा, किसको ज़ेर मिलेगा, किसको पेश मिलेगा, पूरे अरबी ग्रामर यही है। हादा रब्बा हादल बैती, अभी ये देखिए, इसको रब्बा पढ़े, इसको हादा बैती, इसको ती क्यों, उसको बा क्यों, यही अरबी ग्रामर है। लेकिन वही ज़बर ज़ेर पेश में इतने ग्रामर है, आप परेशान हो जाएंगे, दुनिया के किसी लैंग्वेज में नहीं है। फलियाबुदू रब्बा हादल बैती, बैत हाउस, घर। तो इस घर के रब की इबादत करें, इस घर के रब की इबादत करें। अल्लाह ने कुरैश पर एहसान किया, उस एहसान के नतीजे में उनको चाहिए कि सो देयरफॉर लेट देम वर्शिप, इबादत करें अल्लाह की। अल्लाह कौन है? लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, यानी काबा। इस घर के रब की इबादत करें। इस घर की वजह से तुम्हारा मुकाम ऊंचा हुआ है, तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की कदरदानी करते हुए इबादत उसी की करो जो इस घर का रब है। इस घर का तज़किरा क्यों किया? मैंने पहले सूरा फील पढ़ाया, उसके बाद ये सूरा, ये बताने के लिए, अरब के लोगों को ये बताने के लिए कि देखो ये घर, इसका मालिक अल्लाह ही है, ये अल्लाह का घर है। उसका प्रूफ तुमने अपने आंखों से देखा है, इसका प्रूफ तुमने अपने आंखों से देखा है। अबरहा बादशाह आया था इस घर को गिराने के लिए, लेकिन उसका क्या हशर हुआ तुमने देखा। तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस घर का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है, और इस घर की वजह से तुम्हारा मुकाम जब ऊंचा हुआ है, अब जब एक नबी आकर तुमको उस घर के रब की तरफ दावत दे रहे हैं, तो तुम क्यों मुंह फेर रहे हो, क्यों मुकर जा रहे हो? बहुत सिंपल सीधी सी बात है,
तुम्हें मालूम है कि इसका रब कौन है और उस रब के साथ बगावत करने का नतीजा क्या है वो भी तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। अब बताओ कि तुम्हें उस रब की इबादत करनी है या 360 बुत तुमने जो रख लिए हैं उनकी इबादत करनी है। सलाम। तो इसलिए सूरह फील के फौरन बाद सूरह फील के साथ इसका ताल्लुक है। सूरह फील में काबे की अजमत, अहमियत और काबे का मालिक एक है, काबे का मालिक एक है, वो लोग मानते थे। से बुखारी की रिवायत है, जब अबराहा बादशाह आया था काबे को ढाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त वहाँ के जिम्मेदार थे, मुतवल्ली थे काबे के। तो वो थोड़े मालदार भी थे, उनके काफ़ी सारे ऊँट ऊँटनियाँ थी। अबराहा बादशाह ने सबको पकड़ लिया, ऊँटनियों को पकड़ लिया, कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब आने के बाद कहा कि देखो भाई, हमारे ऊँट ऊँटनियाँ छोड़ दो, हम तो तुम्हारे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी सेफ्टी के लिए चले गए, तुम हमारे ऊँटनियों को छोड़ दो। अबराहा ने बड़ा ताज्जुब किया, कहा कि भाई मैं घर को गिराने आया हूँ, तुम उस घर के ताल्लुक से बात नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ ऊँटों के ताल्लुक से बात करने आए हो, घर के ताल्लुक से कुछ नहीं कह रहे हो। तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि अना रब्बुल इबिल, मैं ऊँट का मालिक हूँ, इसीलिए ऊँट के बारे में पूछने आया हूँ। अल्लाह जो है घर का मालिक है, अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेगा। क्या मतलब है? वो लोग मानते थे कि अल्लाह इस घर के मालिक है, और तुमने अब्दुल मुत्तलिब का ये बयान भी सुना और साथ साथ अपने आंखों से देख भी लिया कि ये रब घर का मालिक अल्लाह है। जब वो अल्लाह इसका मालिक है और इस घर की वजह से तुम्हारा मकाम ऊंचा हुआ है, तो क्यों नहीं तुम उस घर में अल्लाह की इबादत करते, बजाय अल्लाह की इबादत के तुम उस घर में 360 बुत ले जाकर रखे हो। ये अल्लाह ताला बहुत क्लियर कट उनको समझाना चाहता है। रब हादल बैत। आगे अल्लाह ताला और एहसान का जिक्र कर रहा है कि देखो, आमतौर से ऐसा होता है कि अरब के दूसरे ट्राइब्स, दूसरे कबीले वाले किसी एक सीज़न में बिजनेस कर पाते हैं, दूसरे सीज़न में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन तुम दोनों सीज़न में करते हो, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुमको रोज़ी रोटी दी, तुमको खिलाया पिलाया, अल्लाह ने तुमको खिलाया पिलाया, और रोज़ी रोटी खुद तुम्हारे पास आती है। कैसे? हज के मौसम में पूरे दुनिया से लोग तुम्हारे पास आते हैं और उस वक्त तिजारत होती है, तुम्हें फ़ायदा होता है। ऐसा वक्त आता जिनको दूसरे इंसानों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से रहते हो। ये भी अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने कहा अल्लज़ी, जिसने, इस घर के रब की इबादत करो जिसने, अल्लज़ी ही हूँ, जिसने, अल्लज़ी जिसने, ही हूँ वो जिसने, वो जिसने, अतआमा खिलाया, अतआमा खिलाया, फेड, वो जिसने खिलाया, हम देम, उनको, किनको? कुरैश के लोगों को। हम हिम एक ही माना, हम हो हिम हो, लीला फिहिम, हिम हम सेम है, दे देम। वो अल्लाह जिसने उस घर का रब है और जिसने खिलाया उनको, कुरैश को। कब खिलाया? मिन, फ्रॉम, से, जू, भूख, भूख के वक्त में खिलाया। भूख, देखिए भूख के वक्त में
जब दूसरे लोग भूखे रहते हैं, ऐसे भूख हंगर के वक्त में वो अल्लाह जिसने तुमको खिलाया, एक तो तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है, फिर उसके बाद तुमको भूख के वक्त में खिलाया भी है, तो फिर तुम उस अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत क्यों करते हो? उस रब की इबादत करो जो इस घर का रब है। बहुत साफ सीधा है एकदम। व आमनाहुम मिन खौफ, बहुत ईजी है ये। व आमनाहुम मिन खौफ, एंड और आमना अमन दिया, आमना अमन दिया, आमना अमन दिया, मेड सेफ, सेफ्टी अता किया, अमन दिया, आमना अमन दिया, हम देम उनको, कुरैश के लोगों को, किससे? मिन खौफ, मिन से, फ्रॉम, खौफ, खौफ फियर। वो अल्लाह जिसने खौफ से उनको अमन दिया। दूसरे लोग जब खौफ ज़दा रहते हैं उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरैश के लोगों को अमन दिया। दूसरे लोग जब भूखे रहते हैं, कुरैश के लोग को अल्लाह ने खिलाया। तो जब अल्लाह ने तुम पर इतना एहसान किया है तो तुम्हारा ये हक़ बनता है कि तुम उस अल्लाह की इबादत करो जो इस घर का रब है। इस घर में किसी और बुतों को लाकर मत रखो। और वही पैगाम आखिरी नबी लेकर आए हैं तुम्हारे पास, तुम उनको मान लो। बहुत सिंपल सीधा पैगाम अल्लाह तबारक ताला ने दे दिया है। ठीक है, क्या ख्याल है? रहने दीजिएगा, फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठाने। ठीक है, लास्ट में एक 15-20 मिनट्स जो है थोड़ा सा ग्रामर, बेसिक ग्रामर बता देंगे, क्योंकि सिर्फ वर्ड मीनिंग के साथ थोड़े बहुत ग्रामर भी आ जाए तो आपको फ़ायदा होगा। जी के लिए स्टॉप करके दूसरा वीडियो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर।